बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में फुल बेंच के सामने समाअत थी हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने की दरख्वास्तों पर। बड़ी अहम समाअत थी और बड़ी तवील समाअत थी। आज 10 बजे समाअत शुरू हुई और आधे घंटे का वक्फ़ा था, 12 से 12:30, और समाअत 1:30 बजे जाकर ख़त्म हुई। और क्योंकि काफ़ी सारे फ़रीक़ैन हैं, हमजा शहबाज हैं, उनके वकील भी हैं, दोस्त मज़ारी के भी वकील हैं, वो भी पेश हुए। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, महमूद रशीद, उनके साथ सिप्तान ख़ान, राजा बशारत, वो भी अदालत में मौजूद थे। जबकि जो वकील हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनके साथ अज़हर सिद्दीक एडवोकेट साहब हैं और बाकी जो वकला हैं वो भी अदालत में मौजूद थे। कल मैंने आपको बताया था कि आज कल से एक स्टेप आगे अदालत चली गई है। कल अदालत यहाँ खड़ी थी कि हमजा शहबाज को ओहदे से हम नहीं हटाएंगे, हम ये मामला भेज देंगे डिप्टी स्पीकर के पास। डिप्टी स्पीकर देखेंगे कि 197 वोट उनके पास काउंट हुए थे उस 16 अप्रैल के सेशन में। उनमें से अगर 25 वोट निकाल लिए जाते हैं तो पीछे 172 बचते हैं। 172 क्योंकि 186 वोट वो सिक्योर नहीं करता कोई भी कैंडिडेट, तो वो दोबारा रीपोल करवाएंगे और जो सिटिंग प्रेजेंट मेंबर्स होंगे उसमें जो जिसके ज़्यादा वोट होंगे सिंपल मेजॉरिटी में, वो इलेक्शन जीत जाएगा और वो वज़ीर आला बन जाएगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट से बतौर कानून के तालिब इल्म मैंने ये इस वजह से इख्तलाफ किया था कि ये इसका मतलब ये हुआ कि हमजा शहबाज को तो आप ओहदे से हटाना नहीं चाहते, आप तो हमजा शहबाज वो वज़ीर आला भी होंगे और उनका इलेक्शन भी हो रहा होगा। बस इतना ही है कि फार्मेलिटी के तौर पर असम्बली का सेशन बुलाया जाएगा, उस असम्बली के सेशन में हमजा शहबाज खुद बैठे होंगे बतौर वज़ीर आला। डिप्टी स्पीकर कहेंगे कि किसी भी कैंडिडेट ने 186 वोट नहीं लिए, इस वजह से रीपोलिंग होती है। रीपोलिंग के लिए वो 5 से 10 मिनट का टाइम देंगे। उस 5 से 10 मिनट में फॉर्मेलिटी के लिए हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं होंगे। दोबारा अगर रीपोलिंग हो जाती है उसी सेशन में, तो क्योंकि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 5 सीटें नहीं मिली, तो इस पर फिर हमजा शहबाज जो मेजॉरिटी है वो लेकर दोबारा वज़ीर आला बन जाएंगे। तो इससे तो मामला हल नहीं होगा। आज लाहौर हाई कोर्ट ने इससे एक कदम आगे बढ़ाया है और इस मामले तक पहुंची है कि लाहौर हाई कोर्ट खुद हमजा शहबाज को पहले ओहदे से हटाएगी और फिर रीपोलिंग के लिए मामला भिजवाएगी इलेक्शन कमीशन के प्रिजाइडिंग अफसर जो कि डिप्टी स्पीकर थे। फिर आज ये भी डिस्कशन हुई कि जो प्रिजाइडिंग अफसर का कंडक्ट था जब इलेक्शन हुआ था 16 अप्रैल का, उसके ऊपर भी डिटेल पुलिस का बुलाना, गैलरी में इलेक्शन, ये सारी चीज़ें भी, क्योंकि ये 5 रिट पिटिशन्स हैं और हर रिट पिटिशन में अलग अलग चीज़ें डिस्कस की गई हैं, उस पर भी डिस्कस हुआ। अब असम्बली का अगर इजलास होगा, 2 इजलास जारी हैं, एक अवान इकबाल में है, एक पंजाब असम्बली में है, तो कौन सा इजलास होगा, लाहौर हाई कोर्ट किसको कहेगी कि कहाँ पे इजलास होगा, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस हुई, बड़ी अहम तफसीलात हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और मुतालबा माना है, हमजा शहबाज को जाना है। एक बार वो चले जाएंगे, उसके बाद फिर जो अगला मामला है वो बाद में देखा जाएगा। उसकी अहम जो तफसीलात हैं आज की और समाअत का जो हवाल है, एक चीज़ जो ट्विटर पर हमारे दोस्त कह रहे थे, क्योंकि 4 घंटे का ये हेयरिंग है और वहाँ पर एक तो कमरा अदालत में उस तरह इंटरनेट भी अवेलेबल नहीं होता, नेटवर्क का भी इशू होता है, फिर रश इतना ज़्यादा होता है, फिर मेरे जैसा कानून का तालिब इल्म वो वहाँ पर खड़ा होता है तो वो अपने लिए ये समझता है कि ये का लॉ का एक लेक्चर है और मैं लेक्चर ले रहा हूँ, तो फिर चीज़ें समझनी भी होती हैं। रिपोर्टर्स की तरह साथ साथ चीज़ें बताई नहीं जा सकती, इस वजह से जो मैं आपको वहाँ पर इन्फॉर्म करता तो रहा हूँ लेकिन उस तरह नहीं कर सका, उसके लिए भी मैं माजरत करता हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज किया। समाअत शुरू हुई तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा जी कि कल हम इस मामले पर खड़े थे, 5 रुकनी बेंच है, 5 रुकनी बेंच ने कहा कि हम यहाँ खड़े थे कि हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने। आर्टिकल जो 63A है वो उसकी, क्योंकि आज मंसूर अवान साहब जो कि हमजा शहबाज के वकील हैं, उन्होंने दोबारा अदालत से इजाज़त तलब की कि जनाब मैं इस चीज़ पर एतराज़ उठाता हूँ कि आप जो आर्टिकल 63A है उसकी जो तशरीह है, आप अगर उसका 16 अप्रैल से उसका इतलाक़ करेंगे तो मैं एतराज़ करूँगा। मैं नहीं समझता कि ये मामला वापस रीपोलिंग या री इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, मैं एतराज़ करूँगा, मुझे सुनना पड़ेगा। उस पर अदालत ने उनसे सुना तो अली ज़फ़र साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जो अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, उसकी 2 तरह की जजमेंट्स होती हैं, एक स्पेशल जुरिस्डिक्शन है, एक ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन है। स्पेशल जुरिस्डिक्शन है 186 के तहत जब एडवाइस ली जाती है, और एक जुरिस्डिक्शन है जो ऑर्डिनरी है, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है, वो फैसला
चाहे उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ना हो, लेकिन जब स्पेशल जुरिस्डिक्शन आ जाए तो उसका जो एग्जिस्टिंग जो सर्कमस्टांसेस हैं उस पर भी असर होता है और फ्यूचर पर भी होता है। उस पर उन्होंने कहा कि जनाब आप ये बात जहन में रखें कि जब मार्च में सदर पाकिस्तान ने ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजा तो सदर पाकिस्तान के सामने उस वक्त जो सर्कमस्टांसेस थे वो ये थे कि सिंध हाउस में भी ख़रीदारी शुरू थी और लाहौर के अवारी होटल में भी ख़रीदारी शुरू थी। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये रेफरेंस गया था। सदर ने कहा कि जनाब हमें बताएं कि आर्टिकल 63A तो मौजूद है, 63A के होते हुए अगर ये लोटा करेसी और लोटे ख़रीदे जा रहे हैं तो फिर 63A का तो कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से राय ली। जब सुप्रीम कोर्ट ने राय दी 7 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट ने जब कौमी असम्बली का इलेक्शन था उसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मेंबरान हैं उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाए और वो जाके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अपना वोट भी कास्ट करेंगे और वज़ीर आज़म के नए इलेक्शन में भी अपना वोट कास्ट करेंगे, लेकिन जो आर्टिकल 63A के कंसिक्वेंसेज हैं वो उनको भुगतना पड़ेंगे। ये बात 7 अप्रैल के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने लिख दी थी। उस पर हमजा शहबाज के वकील का ये कहना था कि वो कौमी असम्बली का इलेक्शन था, वहाँ पर पंजाब असम्बली का जो था वो सब जुडिस नहीं था मैटर। अदालत ने कहा ये 63A कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली हो, आर्टिकल 63A हर जगह अप्लीकेबल है। आर्टिकल 63A कोई कौमी असम्बली या वफाकी हुकूमत के लिए तो नहीं था, वो तो आइन का आर्टिकल है। फिर उन्होंने कहा कि ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है ये लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये ऐसा नहीं होता कि जो आइन है वो आज है और कल नहीं होगा। ये भी नहीं है कि वो 10 साल पहले नहीं था। आइन पाकिस्तान जब तशरीह कर दी जाए, जब किसी केस का फ़ैसला आता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसका फ़ैसला उस दिन से आगे लागू होगा। जब आइन की तशरीह कर दी जाती है तो इसका मतलब ये है कि जिस दिन से वो आर्टिकल आइन में शामिल किया गया है उस दिन से उसकी तशरीह लागू होगी। 18वीं तरमीम 2010 में हुई और ये जो तरमीम है जो इस पर जो हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि जनाब जब 16 अप्रैल का इलेक्शन हो रहा था उस वक्त ना डिप्टी स्पीकर के नॉलेज में था कि ये हो जाएगा, ना जो वोट कास्ट कर रहे थे उनके माइंड में था। तो उस पर अली ज़फ़र साहब ने कहा क्या 16 अप्रैल को आर्टिकल 63A मौजूद नहीं था? क्या 63A में नहीं लिखा हुआ था कि आप वज़ीर आज़म का इलेक्शन हो या नो कॉन्फिडेंस हो, वज़ीर आला का इलेक्शन हो या वज़ीर आला के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस हो, आप पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जा सकते? क्या ये आइन में नहीं लिखा हुआ था? अब जब आइन में लिखा हुआ था और इनको पता था कि सदर का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट 7 अप्रैल को ये कह रही है कि आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे, तो उसके बाद बताएं कि ये कैसे कह सकते हैं कि जनाब हम तो इग्नोरेंट थे, हमें तो पता नहीं था और हमें ये भी नहीं पता था कि 63A मौजूद है या नहीं है। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट ने ये सारी बातें तस्लीम कर लीं। उसके बाद एक स्टेप आगे आ गया और वो ये था कि जी जो इलेक्शन उस दिन हुआ है, लाहौर हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच की जजमेंट थी कि डिप्टी स्पीकर आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करवाएं। एक बड़ा ब्लंडर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुआ वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब डिप्टी स्पीकर ने इनको बाहर निकाल दिया, पुलिस बुला ली, इन्होंने वो जो डिवीज़न बेंच का फ़ैसला था उस फैसले को मद्देनज़र रखते हुए हमजा शहबाज और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नहीं दी थी। अगर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी होती तो डिप्टी स्पीकर अब तक कहीं पहुंच चुका होता। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था और मैं उसकी वजह आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर और लाहौर हाई कोर्ट के मामलात को ख़ुद नहीं देखती और वो उस तरह उसको नहीं वाच करती जैसे इस्लामाबाद में बैठ कर केसेस को वाच किया जाता है। आज जब से केसेस लगे हैं, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2-3 लीडर वहाँ पर मौजूद थे, पहले तो ये आते ही नहीं हैं। वो फिर क्या है कि वो मुख्तलिफ जो वकला हैं अपनी मर्ज़ी की दरख्वास्तें देते रहते हैं और वो चीज़ें ख़राब होते होते इनके गले पड़ जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। जैसे इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि आप नोटिफिकेशन जारी करें, अगर अब तक नोटिफिकेशन नहीं जारी हुए तो इनको आज ही कंटेम्प्ट फाइल करनी चाहिए थी। ये क्यों इंतज़ार कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन का कि वो 4 दिन 6 दिन उनको मज़ीद देने चाहिए? तो बहरहाल अदालत ने कहा कि आपका ये जो मामला है ये फैक्चुअल है, इसमें एविडेंस चाहिए। इस एविडेंस को मद्देनज़र रखते हुए हम कैसे ये देख सकते हैं कि आप का ये जो इलेक्शन था ये गैर आइनी था या वहाँ पर कोई लड़ाई हुई, इसके लिए तो आप प्रॉपर फोरम पर गए नहीं। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जनाब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिसाइड हो चुकी हैं और वो फैक्चुअल नहीं हैं। आप अगर ये कहें
कि ये मामला हम भिजवा देते हैं डिप्टी स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर इस मामले को हल करेगा, तो उन्होंने कहा कि जनाब आप भिजवा ही नहीं सकते, आइन आपको इसकी इजाज़त ही नहीं देता। आइन तब आपको इसकी इजाज़त देता है जब पहला जो 21 मई का हमजा शहबाज का और जो स्पीकर का जो रूल 21 का नोटिफिकेशन है इनको कि ये इलेक्शन जीत चुके हैं और इनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए, फिर चीफ सेक्रेटरी नोटिफिकेशन जारी करते हैं। जब तक आप उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर नहीं करेंगे आप इस केस को आगे भेज ही नहीं सकते, आपके पास अथॉरिटी नहीं है। और उस पर उन्होंने कहा कि जो आप ये चाहते हैं कि हम प्रिजाइडिंग अफसर को देखेंगे वो इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इसको इम्प्लीमेंट करेगा। उन्होंने कहा जनाब ये भी एडमिटेड फैक्ट है कि 197 वोट पड़े, ये भी एडमिटेड फैक्ट है कि इलेक्शन कमीशन ने 25 लोगों को डिसीट कर दिया है, तो इसका मतलब है 172 है। तो क्या लाहौर हाई कोर्ट ये नहीं देख रही कि जिसने 186 वोट लेने थे उसके पास 172 वोट हैं, तो किस चीज़ का इंतज़ार है, उसको क्यों नहीं ओहदे से हटाया जाता? पहले उसको ओहदे से हटाएं फिर आप डिप्टी स्पीकर को भेजें। इस पर मुश्ताक मोल साहब उनकी जो पिटिशन थी उन्होंने अहम पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ हमजा शहबाज को ओहदे से हटा सकते हैं, आगे आइन ने खुद वाजे कर दिया है। जब सुप्रीम लाहौर हाई कोर्ट ये कह देगी कि हमजा शहबाज ने 186 वोट नहीं लिए इस वजह से वो वज़ीर आला नहीं है, तो उसके बाद फिर असम्बली ने खुद अपना जो है वो रास्ता खुद चुनना है, वो खुद आगे रीपोलिंग की तरफ जाएंगे। आप नहीं डायरेक्शन दे सकते, आप नहीं उनको कह सकते कि जी कल इतने बजे आप इजलास बुलाएं और इसमें रीपोलिंग करें। आप सिर्फ हमजा शहबाज को ओहदे से हटाएं, अगला मामला आप नहीं कर सकते। बहरहाल आज लाहौर हाई कोर्ट में जो कल तक था कि मामला पहले प्रिजाइडिंग अफसर को भेजा जाएगा डिप्टी स्पीकर को, उससे आगे हट के लाहौर हाई कोर्ट इस बुनियाद और इस फैसले पर पहुंच गई है कि हमजा शहबाज का हम नोटिफिकेशन कलअदम करार देंगे, फिर मामला हम भिजवाएंगे प्रिजाइडिंग अफसर को और वो रीपोलिंग करवाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना था कि आप अगर उनको रीपोलिंग का कहेंगे तो उसका मतलब है आपने पहला इलेक्शन आइनी तस्लीम कर लिया और ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। इसके ऊपर भी अदालत ने कल तक के लिए सोचने का टाइम लिया है और वकला से कहा है कि वो असिस्ट करें। दूसरा ये है कि जिस तरीके से डिप्टी स्पीकर ने वहाँ पर इलेक्शन करवाया है और आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं उसको भी देखा जाएगा। तीसरा अदालत ने एक नोटिफिकेशन मांगा है क्योंकि हमजा शहबाज के वकला कहते थे कि जनाब आप डिप्टी स्पीकर को कह दें ऐवान इकबाल में इस वक्त इजलास जारी है तो उसके मुताबिक वो इजलास होगा। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा कि जब 16 अप्रैल का इलेक्शन हुआ था, क्योंकि हम 16 अप्रैल पे वापस जा रहे हैं, तब गवर्नर पंजाब ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसके मुताबिक इलेक्शन पंजाब असम्बली में होना था। इस वजह से नया नोटिफिकेशन या नए जो हैं सेशन है वो इस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, वही पुराना नोटिफिकेशन ही एप्लीकेबल होगा। इजलास पंजाब असम्बली में होगा, ऐवान इकबाल में नहीं होगा। उस पर भी अदालत ने कहा कि ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, आप वो पंजाब जो गवर्नर पंजाब का 16 अप्रैल वाला नोटिफिकेशन है वो भी ले हैं। अदालत अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर चुकी है, फैसला वो कर चुकी है। अब आगे उन्होंने देखना है कि जो इलेक्शन कलअदम करार देना है ये और इलेक्शन किस जगह पे होना है, इसके लिए अदालत ने कल समात 12:30 बजे तक मुलतवी की है। कल लास्ट वर्किंग डे है लाहौर हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच का, उसके बाद छुट्टियां हो रही हैं जुलाई की और जो समर वेकेशंस हैं, इस वजह से कल ये फ़ैसला आ जाएगा। कल 12:30 बजे अदालत कुछ चीज़ें पूछने के बाद कल ही फ़ैसला अनाउंस कर देगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।